हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1D। सो क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? अ रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड हैज द फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स, अ न्यूमरेटर p एंड अ नॉन जीरो डिनोमिनेटर q। सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको कि हम एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में। फ्रैक्शन मतलब कि जैसे कि हम कोई नंबर है तो उसको 5/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 10/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम? फ्रैक्शन की फॉर्म में जिनको हम क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं दो इंटीजर्स। यहाँ पे लिखा है ना टू इंटीजर, तो टू इंटीजर जैसे कि यहाँ पे एक इंटीजर 5 हो गया और सेकेंड इंटीजर हमारे पास क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है। आ न्यूमिनेटर p मतलब कि ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q, इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। तो p/q की फॉर्म में लिखे गए हैं ये नंबर्स, है ना। जैसे कि 5/2 है, ये भी p/q की फॉर्म में लिखा है, और जो 10/2 है ये भी p/q की फॉर्म में लिखा गया है। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि एक रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको कि हम एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रैक्शन। जैसे कि हमने ये अभी फ्रैक्शन में आपको करके दिखाया, तो इस तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। और उसमें क्या होते हैं? टू इंटीजर्स होते हैं। तो यहाँ पे भी दो इंटीजर्स हैं, जैसे कि इन दोनों में है, यहाँ पे दो इंटीजर्स है। और न्यूमिनेटर p, जो न्यूमिनेटर होता है वो p होता है, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर होता है, मतलब कि डिनोमिनेटर यहाँ पे q है, वो क्या नहीं होना चाहिए? मतलब वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जैसे कि यहाँ पे ये p/q लिखा गया है, तो इसका मतलब है कि q जो है वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये होते हैं हमारे रेशनल नंबर। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। द नंबर विच आर नॉट रेशनल। तो इरेशनल नंबर्स कौन से होंगे? वो नंबर जो कि रेशनल नहीं होंगे तो वो इरेशनल होंगे। इसका मतलब है कि इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको कि हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, या फिर p/q की फॉर्म में उनको हम नहीं लिख सकते। ठीक है। और उसमें हमारे जो नंबर्स आते हैं इरेशनल नंबर्स में, हमारे कौन से नंबर्स आते हैं? जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में भी हमारे दो पार्ट्स आ जाते हैं, एक तो वो जिसमें कि रिपीट होते हैं और एक वो जिसमें कि रिपीट नहीं होते। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 5 यहाँ पर लिख दिया 5.3 है, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर यहाँ पर बार लगा दिया, तो इस बार का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो 3 है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे मैंने पता है कि कितने टाइम्स बाद ये रिपीट हो रहा है, लेकिन ये पता है कि जो 3 है वो यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो ये आगे आगे चलते रहेगा। तो ये क्या होगा? है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग ही है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिपीटिंग है। ठीक है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, रिपीटिंग होते हैं, वो इरेशनल नंबर्स नहीं होते। तो ये जो नंबर होगा वो रेशनल नंबर होगा। अगर यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख दिया जाए 5.3, 4, 5, 6, इस तरीके से लिख दो, मतलब कि, और फिर इस पे इस तरीके से डैश डैश लगा दो कि यहाँ पर अभी ये नंबर्स क्या होते रहेंगे, और आगे आगे नंबर जाते रहेंगे, लेकिन ये जो नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं होंगे। यहाँ पे जैसे कि 3 आया, फिर 4 आया, 5 आया, 6 आया, आगे कुछ और नंबर्स आ सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं होने के हैं, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगी। नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होगा? क्योंकि ये बार बार क्या हो रहे हैं? ये खत्म नहीं हो रहे, ये नंबर्स जो है वो चलते जा रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर्स हो जाएगा। वहीं पर अगर कोई नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर बार लगा है या फिर वो नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम रियल नंबर्स की बात करते हैं। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर विच आर रेशनल हैज वेल हैज इरेशनल आर कॉल्ड रियल नंबर। मतलब वो नंबर जो कि रेशनल भी होते हैं और जो इरेशनल भी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स हैज रेशनल और इरेशनल। तो यहाँ पे हमें ये नंबर्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि ये नंबर्स रेशनल है या फिर इरेशनल है। नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 22/7। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो नंबर है वो रेशनल है या फिर इरेशनल है। तो हमने देखा था कि रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको कि हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल क्या होते हैं? जिनको कि हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे हमारे पास देखो 22/7, तो ये तो हमारे p/q की फॉर्म में है ना। हम यहाँ पे p मान सकते हैं कि 22 है, और q मान सकते हैं यहाँ पे 7 है, तो p/q की फॉर्म में है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा रेशनल हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारे पास रेशनल नंबर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट है इसके बाद 3.1416। ठीक है। तो ये हमारे पास ये नंबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारे पास रेशनल हो जाएगा। अब किस तरीके से रेशनल नंबर हो जाएगा? ये देखो, ये क्या है? 3.1416। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि
रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको कि हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब देखो इसको भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? ये देखो, ये किसके इक्वल होगा? 3.1416, इस तरीके से ये नंबर दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं इसका यहाँ से पॉइंट हटाऊं तो इसके नीचे क्या आ जाएगा? 1, और कितनी डिजिट है? 1 2 3 4, तो 4 0 ये आ जाएगा। तो ये हमने लिख दिया पी बाई क्यू की फॉर्म में, है ना। देखो पी क्या हो गया हमारे पास? 31416 हो गया, क्यू क्या हो गया हमारे पास? 10000 हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। लिख देते हैं हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, पार्ट में हमें यहाँ पे पाई दिया हुआ है, तो पाई किसके इक्वल होता है? 22/7 के इक्वल होता है। पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 होती है। अब अगर हम 7 को 22 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3.142857, और भी इस तरीके से जो नंबर है वो चलते रहेंगे। ठीक है, अब देखो तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो नंबर्स है वो खत्म ही नहीं हो रहे। और उसके साथ साथ ये ऐसा भी नहीं है कि भाई ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, अलग अलग नंबर है पॉइंट के बाद, जैसे यहाँ पे 1 है, देन 4 2 8 5 7, तो ये रिपीट भी नहीं हो रहे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे लिख देते हैं, हमारे पास हो जाएगा इरेशनल। तो यहाँ पे हो गया ये इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट इसका दिया हुआ है 3.14285 और इसके ऊपर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? बार दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो इस बार, तो यहाँ पे बार दिया हुआ है, तो बार का मतलब क्या है कि ये जो नंबर्स है वो क्या हो रहे हैं? दोबारा रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर्स है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये जो नंबर्स है ये क्या हो रहे हैं? बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और उसमें रिपीट हो रहे हैं तो वो हमारा क्या होता है? रेशनल होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारा रेशनल नंबर है। फिफ्थ पार्ट है इसका, फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है 5.6366363 और इस तरीके से हमारे पास चलता जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5.63 और इस पर हम बार लगा दें। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पर 6363 इस तरीके से बार बार ये रिपीट हो रहा है, तो है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि फिनिश नहीं हो रहा, लेकिन ये यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या है? रिपीटिंग भी है, क्योंकि देखो 636363 इस तरीके से आ रहा है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और वो रिपीटिंग है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? हमारे पास रेशनल हो जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं, हमारे पास रेशनल नंबर है। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट में दिया हुआ है 2.0400400004, इस तरीके से हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास ये सिक्स्थ पार्ट दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है? 2.04, फिर उसके बाद 004, फिर उसके बाद 0004। तो देखो यहाँ पे अगर इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा। क्यों रिपीट नहीं हो रहा? देखो यहाँ पर तो 1 0 है, उसके बाद 2 0 है, उसके बाद 3 0 है, इसके बाद है कि इसका मतलब है कि जो नंबर्स हैं वो क्या वो जो है बार बार रिपीट नहीं हो रहे है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और साथ ही ये नॉन रिपीटिंग भी है, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा? इरेशनल। नेक्स्ट सेवेंथ पार्ट है इसका 1.5353 देन 353 देन 33, इस तरीके से हमारे पास ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 1.5353, उसके बाद फिर देखो यहाँ पर तो 1 3 था, फिर यहाँ पे 2 3, फिर यहाँ पे इस तरीके से जो 3 है वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर हो गए 3 3, तो इस तरीके से होगा। तो मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ ही ये नॉन रिपीटिंग है। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है तो हमारा क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका 8th पार्ट करते हैं। तो 8th पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है 3.1212212222, ठीक है, और इस तरीके से रिपीट भी हुआ है। अब देखो यहाँ पर भी ये अगेन रिपीटिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो 1 2 है, फिर 2 2 आ रहे हैं, फिर यहाँ पे 3 2 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो तब भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका 9th पार्ट करते हैं। तो 9th पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है? √21। अब देखो √21 जो है उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इसका कोई रूट नहीं होता। ठीक है,
तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारे पास इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये हमारे पास हो जाएगा इरेशनल नंबर। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है 10th, वो यहाँ पे क्या दिया हुआ 3√3। तो ये इस तरीके से दिया हुआ, इसका क्यूब यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये भी हमारे पास डिफाइन नहीं है, ठीक है, इसका भी कोई ये डिफाइन नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। तो √2 और √3 के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है। यहाँ पे देखो ए दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि एक रेशनल नंबर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो √2 है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर इरेशनल है। √3 क्या है, वो भी हमारे पास इरेशनल है। और हमें फाइंड क्या करना है, रेशनल नंबर फाइंड करना है। और रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो जिनको कि हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दो इरेशनल नंबर के बीच में हमें क्या फाइंड करना है, एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। नंबर 3 में हमें √2 और √3 के बीच के हमें क्या लिखना है, रेशनल नंबर लिखना है। तो एक ही रेशनल नंबर लिखना है हमें। तो देखो यहाँ पर √2 है, तो √2 हमारा किसके इक्वल होता है, अगर हम √2 को डिफाइन करें तो ये होगा हमारे 1.414, इस तरीके से इसके इक्वल होगा। ठीक है, और √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732, इस तरीके से होती है। ठीक है, अब देखो, तो इन दोनों के बीच का हमें क्या करना है, रेशनल नंबर फाइंड करना है। सो देखो 1.4, अगर इसको माने, इसको हम इस तरीके से लिख ले कि भाई ये 1.4 है, और इसको यहाँ पर लिख ले कि ये 1.7 है। तो इन दोनों के बीच का अगर हम फाइंड करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1.4 और 1.7 के बीच का हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1.5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 1.6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएंगे दो नंबर्स यहाँ पर। तो अब ये जो हमें क्या फाइंड करना है, एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो देखो 1.5 हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। कैसे, तो अगर हम, क्योंकि हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो 1.5 दिया हुआ है, इसका अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब इसको कट कर सकते हैं, 5 से 5 to the 10 एंड 5 3 से 15। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3। तो इसको हमने क्या लिख दिया, p/q की फॉर्म में लिख दिया, जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, प्रूव दैट √6 इक्वल्स टू इरेशनल नंबर। √6 को हमें क्या प्रूफ करना है, इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। देखो वैसे तो हमें पता है कि √6 क्या है, वो एक इरेशनल नंबर ही है, लेकिन वो हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, अगर हम अब इसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम इसको लेट करेंगे कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे √6 को लेट करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे लेट करते हैं, लेट √6 इक्वल्स टू रेशनल नंबर। ठीक है, हमने यहाँ पे √6 को लेट कर लिया कि ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। उसके बाद अब अगर ये रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको कि हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √6 किसके इक्वल हो जाएगा, √6 किसके इक्वल हो जाएगा, p/q के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं अगर हमने इसको रेशनल नंबर लेट किया। तो यहाँ पर हम साइड में लिखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, और q किसके इक्वल नहीं होगा, वो q जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर जो ये p और q है वो क्या है, हमारे पास इंटीजर्स, और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड। तो यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगर √6 का स्क्वायर करेंगे, तो देखो यहाँ पे √6 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, देन p का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा q का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 इक्वल्स टू p का स्क्वायर अपॉन में q का स्क्वायर। अब इस q के स्क्वायर को उधर ले जाते हो, 6 को इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, q का स्क्वायर जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, p का स्क्वायर अपॉन में 6 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो p का स्क्वायर है वो 6 से क्या है, डिविजिबल है, यही है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 6। अगर देखो p का स्क्वायर जो है वो 6 से डिविजिबल है, तो ऑफ कोर्स p भी 6 से डिविजिबल होगा। सो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। ठीक है, अब उससे आगे करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि जो p का स्क्वायर है
उसको हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं 6m, उसको हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं 6m, इसको लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि लेट p स्क्वायर इक्वल्स टू 6m। हमने इसको लेट कर लिया कि जो p का स्क्वायर वो 6m के इक्वल है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा q स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको हमने 6m लेट किया तो 6m का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर अपॉन में ये कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब q स्क्वायर इक्वल्स टू 6 6 जा 36, तो 36m का स्क्वायर अपॉन में 6। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा q का स्क्वायर इक्वल्स टू 6m का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इस 6 को उधर ले जाते हैं तो यहाँ पे हमारा m का स्क्वायर जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, q स्क्वायर अपॉन में 6 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर कि जो अगर यहाँ पे वो लिखेंगे कि q स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। सो q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 6, सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। ठीक है, अगर q का स्क्वायर 6 से डिविजिबल है तो q भी 6 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास p और q जो है वो दोनों ही जो है वो 6 से क्या हो रहे हैं, यहाँ पर डिविजिबल हो रहे हैं। हमने भी यहाँ पे देखा था कि p जो है वो यहाँ पर 6 से डिविजिबल हो रहा है, q भी यहाँ पे क्या हो रहा है 6 से डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब ये है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि p एंड q आर डिविजिबल बाय 6, क्योंकि ये क्या हो रहा है दोनों से क्या हो रहे हैं, ये डिवाइड हो रहे हैं। मतलब p और q जो है वो दोनों ही जो है 6 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि जो p और q है, यहाँ पे लिख देते हैं ठीक है, p और q क्या है, वो 6 के फैक्टर है। लेकिन यहाँ पे हमने एक चीज यहाँ पे ऐड नहीं की थी कि यहाँ पे ये जो p और q होंगे ये साथ साथ में यहाँ पे क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐड कर लेना कि साथ साथ में क्या है, यहाँ पे को प्राइम नंबर भी है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर ये इसके फैक्टर्स है और लेकिन यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि ये को प्राइम है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ये इसके फैक्टर्स हो रहे हैं और यहाँ पे हमने लिखा है को प्राइम है। तो इसका मतलब है कि अगर ये इसके फैक्टर्स आ रहे हैं और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि को प्राइम है, लेकिन हमने तो इसको रेशनल नंबर ऐड किया था, लेकिन ये तो हमारा नहीं बैठ रहा। तो इसका मतलब है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। जो हमने ये कंजप्शंस किया था, जो हमने लेट किया था कि भाई ये एक रेशनल नंबर है, वो हमारी जो कंजप्शंस था वो क्या था, वो गलत था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बट this contradict the fact that they are co-prime number। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट दे आर को प्राइम नंबर। इसका मतलब ये है कि ये तो अगर इनके भाई फैक्टर हो रहे हैं तो इसका मतलब है ये तो को प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन हमने तो यहाँ पे देखा था कि ये को प्राइम नंबर है ना, हमने यहाँ पे ऊपर देखा था कि ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये को प्राइम नंबर है, लेकिन ये तो इस फैक्ट से क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा जो कंजप्शन था वो गलत था। हमारा कंजप्शन क्या था, हमने लेट क्या किया था कि भाई ये रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये तो इनके क्या हो रहे हैं, यहाँ पर फैक्टर्स हो रहे हैं और हमने वहां पे लेट किया था कि को प्राइम है, को प्राइम के तो फैक्टर्स नहीं होते। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट दे आर को प्राइम नंबर, हेंस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस अवर कंजप्शन वॉज रोंग, और फिर यहाँ पे लिख देंगे हेंस √6 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि जो हमारा एजप्शंस था कि हमने इसको लेट किया था कि भाई ये रेशनल नंबर है, वो हमारा गलत प्रूफ हो गया। तो इसलिए √6 क्या है, वो हमारा इरेशनल नंबर है।
हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।